लचक प्रशासनिक व्यवस्था के कारण साधारण व्यक्तियों को कितना दंश झेलना पड़ता है, इसका उदाहरण आज श्रीमती अंजू गुप्ता, अध्यापिका लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज झांसी के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में देखने को मिला। श्रीमती अंजू गुप्ता ने बताया कि लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज झांसी विद्यालय द्वारा 2 तदर्थ अध्यापिकाओं को 22 वर्षों 1998 से 2020 तक स्थायी दिखाकर अनुचित वित्तीय लाभ दिलाए जाते रहे, लेकिन इस पर कोई जांच नहीं की गई। पहली बार श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक झांसी श्री कोमल सिंह यादव जी के समक्ष दिनांक 11 जून 2025 को विद्यालय प्रबंधक श्री राकेश पाठक जी एवं प्रधानाचार्या श्रीमती अर्चना सिंह ने माना कि विद्यालय में कार्यरत तदर्थ अध्यापिकाओं का अभी तक विनियमितीकरण नहीं हुआ है। इसके बाद श्रीमती अंजू गुप्ता की शिकायत पर श्रीमान संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी मंडल झांसी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई जांच में ये तथ्य सामने आया कि विद्यालय द्वारा तथ्य गोपन करके तदर्थ अध्यापिकाओं को स्थायी दिखाकर उनको चयन वेतनमान पदोन्नति के लाभ दिलाए गए थे। उन्होंने तदर्थ अध्यापिकाओं का चयन वेतनमान एवं पदोन्नति निरस्त कर उनके द्वारा लिए गए वेतन की रिकवरी के आदेश दिनांक 4 सितंबर 2020 को दिए थे। इस संबंध में विद्यालय प्रबंधक द्वारा तथ्य गोपन किए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकरण के बाद विद्यालय प्रबंधक द्वारा शिकायतकर्ता श्रीमती अंजू गुप्ता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वह लगातार मौका मिलते ही श्रीमती अंजू गुप्ता के साथ विद्यालय में अभद्रता करते, लेकिन उनके खिलाफ कोई गवाह न होने पर अंजू गुप्ता की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। झांसी खबर 24 न्यूज चैनल से RK सेन की रिपोर्ट। उन्होंने हमको समझाना शुरू कर दिया, देखो तुम इसमें नहीं पढ़ो। तो हमको ये जानकारी नहीं थी कि ये लड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी और मुझका इतना सामना करना पड़ेगा। नहीं, हम लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज में गणित सेक्शन होगा, गणित की सहायक अध्यापिका गणित की सहायक। हमारा मामला है कि हमारा शोषण प्रबंधक महोदय बहुत सालों से कर रहे हैं और उनकी इतनी ज़्यादा उनके हौसले बुलंद हो गए हैं कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई न होने के कारण कि उन्होंने 25 तारीख को हमको धक्का देकर कमरे से बाहर निकाला और हमें कोई प्रार्थना पत्र प्रबंध समिति में नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत हमने कोतवाली थाना में की थी और उसमें अभी FIR उनकी दर्ज हुई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उन पर प्रशासनिक कार्रवाई, जो हम इतने 9 से 12 वर्षों से अपना संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए न्याय मांगते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा मांगते हैं। क्या कारण रहा कि 12 वर्ष तक संघर्ष करना? सर, प्रशासनिक उदासीनता। हमने शिकायत तो बहुत ढेर सारी की, लेकिन उनकी गहराई से कभी जांच ही नहीं हुई और अपनी तरफ से उसका निस्तारण कर दिया गया। इसीलिए हम आज तक भुगतना पड़ा उसको। हजारों शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर हुई है। दो तदर्थ नियुक्ति 1998 में 2 तदर्थ नियुक्ति हुई थी। विद्यालय में उनको 99 में स्थायी दिखाया और 20 साल तक, मतलब 22 साल तक सर, 2 जून 2020 तक विद्यालय उनको स्थायी दिखाता रहा। हमने उससे पहले कई शिकायतें की, विद्यालय ने हमें गलत सूचना दी, हमने सूचना मांगी, गलत सूचना दी। पहली बार 11 जून 2020 को हम सिद्ध कर पाए कि हाँ वो तदर्थ टीचर हैं। उसके बाद हमारी लड़ाई वरिष्ठता और पदोन्नति की लड़ाई शुरू हुई सर। उसके बाद भी उससे तब से क्या हुआ, उसकी शिकायत करने से विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य बहुत चिढ़ गए और वो किसी तरीके से मौका देकर प्रताड़ित करना, हर समय गाली गलौज करना, प्रताड़ित करना, वो उसी का दर्द हम लोग झेल रहे हैं सर। कौन सा विद्यालय है? लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज, गणेश बाजार, पानी की धर्मशाला के पास, झांसी। क्या चाहते हैं आप? हम शासन से चाहते हैं कि सर हमने जो शिकायत की है जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से, उनका निस्तारण बिना कुछ जांच किए, मतलब हम दिखाएंगे कर दिया जा रहा है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित की जाए और हमने जो शिकायत की है उसके बिंदुवार जांच करके जिन्होंने लापरवाही की है, जिन्होंने गलत सूचना छुपाई है, उनके सख्त कार्रवाई हो। प्लस जो FIR हमने की है उससे वो विद्यालय प्रबंधक चिढ़ गए हैं, वो हमारे खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र रच के कुछ भी दुर्घटना करा सकते हैं, कोई कार्रवाई करा सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रशासन से खड़े हैं, साफ सामने खड़े हुए हैं। हमारे साथ कोई दुर्घटना या कुछ भी होती है तो उसके लिए उनको माना जाए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ दुर्घटना हो? उन्होंने बोला सर, उन्होंने धमकी दी, दूसरा के बोला। राकेश पाठक के भाई दिनेश पाठक जी, जो कि राष्ट्रीय सेवक संघ में एक बच्चे पदाधिकारी हैं, उनकी बहुत चलती है, क्योंकि उसी की वजह से हमें अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कुटिलता से पूछा कि तुम्हारे बच्चे दिल्ली और मुंबई में रहते हैं और तुम यहाँ पर ऐसा करोगी तो सोच लेना, धमकी दी उन्होंने। हम लोग डर गए। विद्यालय में बैठकर 21 तारीख को सर, हाँ सर, क्या हुआ, पुलिस में भी शिकायत की हमने। पुलिस जब उन्होंने हमें साक्ष्य मांग रही है, पुलिस तो साक्ष्य मांगती है। जब जो चीज़ें साक्ष्य हमारे पास नहीं तो हम शिकायत क्या करते। जब 25 जुलाई को
विद्यालय प्रधानाचार्य कक्षा में प्रबंधक द्वारा धक्का देकर बाहर निकाला गया और वहाँ पर कैमरा भी लगे हुए थे। तो हमने शिकायत की और कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, जांच की जाए। पुलिस अधिकारी जब जांच करने गए तो प्रबंधक द्वारा हार्ड डिस्क निकाल दी गई। वो तो भगवान की कृपा ऐसी रही कि जो प्रबंध समिति के सदस्यों को उन्होंने बुलाया था पूछने के लिए, तो उन्होंने में से कई लोगों ने बोला कि हाँ हमने देखा है, घटना की देखी, उन्होंने पुष्टि कर दी। उस बेस पर हमारी एफआईआर दर्ज हो गई, वरना एफआईआर दर्ज भी नहीं हो पाती। इतने सालों से यही हो रहा था कि साक्ष्य नहीं मिल पाते थे तो कुछ कर ही नहीं पाते थे। सर हम लोग ये चाहते हैं